इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम युवाओं की राय जानें, क्योंकि उन्होंने आज़ादी का वो दौर नहीं देखा, वो मंजर नहीं देखा, लेकिन क्या वो आज़ादी के मायने को सही मायने में समझते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हम इक्फा यूनिवर्सिटी में हैं और उनके यूथ से हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं देश के बारे में, आज़ादी के बारे में। पर एक बात से काफ़ी टैलेंटेड हैं और मुखर भी, क्योंकि वो खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। तो चलिए और कुछ साथियों से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनकी दृष्टि में आज़ादी के क्या मायने हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आकाश नारंगे है और मैं बीएड का छात्र हूं। जी, आप बीएड के छात्र हैं, यानी कि आप भावी शिक्षक हैं और शिक्षक पर बड़ा दायित्व होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते या भावी शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है, कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स को कि आज़ादी क्या है? देखिए, मेरे विचार में आज़ादी वो है जो भारत के सभी नागरिकों को बराबर से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी को बराबर से सम्मान से जीने का हक मिले इस देश में। आज़ादी ये है जो भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, विचारधारा और अनेक सारे जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन पर आज़ादी का मेन मायने रखती है, ताकि सारे देश के सभी नागरिक, चाहे वो ऊंच हो, नीच हो, कोई हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सब सम्मान से इस देश में जी सके। ये मेरे ख्याल से आज़ादी का मेन मायने है। जी, आपने आज़ादी का मायने अपने तरीके से बताया। अब ये जानना चाहते हैं कि एक यूथ होने के नाते, कि युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि एक युवा का योगदान किस तरह से होगा देश के विकास में? जी बिल्कुल मैम, युवा का योगदान बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए, युवा को माना जाता है कि युवा जो है एक रीढ़ होती है, शरीर की रीढ़ होती है। देखो, बचपन में युवा होने वाले भविष्य हैं और युवा देश में करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जोशीले रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं और वो आगे चलकर भविष्य का नेतृत्व करते हैं, हमारे देश का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। और आगे चलकर आप देखोगे कि किस तरह से जो युवा हैं आगे चलकर एक उम्र होने के बाद भी देश को एक अच्छी दिशा निर्देश देते हैं। तो युवा मेरे ख्याल से एकदम नेतृत्व करता है और युवा नेतृत्व करता है और उसे इस बात को समझना होगा कि वो रीढ़ की हड्डी भी है जिसका मजबूत होना बेहद जरूरी है। यूथ की राय का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। हम आज जान रहे हैं कि यूथ क्या सोचती है आजादी के बारे में, अपने देश के बारे में और अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी वो देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। इक्फा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारे साथ है। अपर्णा, आप भी भावी शिक्षक हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, एक लड़की होने के नाते आपको क्या लगता है आजादी के क्या मायने हैं? मेरे हिसाब से तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था, पर मेरे विचार से मुझे नहीं लगता कि अभी भी भारत आजाद है, क्योंकि अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की हो रहे अवगुणों को त्यागना ही आजादी है। और मेरे आसपास मैं देखती हूँ बहुत से ऐसे युवक हैं जो अपने अंदर की बुराइयां, अपने अंदर की अवगुण को अभी तक त्यागे नहीं है। तो जब तक अपने अंदर की अवगुण और बुराइयों को त्यागेंगे नहीं, तब तक कि भारत आजाद कैसे होगा। तो भारत आजाद तब कहलाएगा जब अपने अंदर हो रहे अवगुण और बुराइयों का त्याग किया जाएगा, तभी मेरे हिसाब से भारत आजाद कहलाएगा। आज गरिमा में संविधान से लेकर डिजिटल इंडिया, नारी सशक्तिकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति इत्यादि जैसे योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही है। उस योजनाओं में सरकार सफल तो हो रही है, पर क्या हमारे अंदर के अवगुण इस चीज को निकाल पा रहे हैं? नहीं निकाल पा रहे हैं। और अपने आसपास हो रहे गलत कारण, गलत को देखना ही आजादी नहीं कहलाता है। अपने आसपास हो रहे गलत कार्य को हम देखते जा रहे हैं और उसे अनदेखा करते जा रहे हैं। जब तक हम अपने आसपास हो रहे गलत कार्यों का उठ करके विरोध ना करें, तब तक आजादी नहीं कहलाएगी। बिल्कुल, भारतीय संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों का हमें प्रयोग भी सही तरीके से करना आना चाहिए और ये भी समझना होगा कि आजाद होने का मतलब क्या है। मैम, मेरा नाम रूपलाल चतुर्वेदी है, मैं बीएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बताइए कि आपकी दृष्टि से आजादी के क्या मतलब? मैं सबसे पहले एक भारतीय हूँ और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ही आजादी है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि मैं अगर एक धर्म से बिलोंग करता हूँ, जैसे हिंदू, तो मुझे अन्य धर्मों का सम्मान करना आना चाहिए। अगर मुझे बोलना है किसी के बारे में, तो मैं उनकी गरिमा और जो व्यवहार है उनको देखकर बोलूं, ताकि उनको ठेस न पहुंचे। अगर मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं किसी मुद्दे पे, तो मैं सभी को लेके चलूं। और अगर मैं उपासना की स्वतंत्रता अगर मैं बोलूं, तो उपासना हर कोई
अपने अपने मायने से धर्म अलग है, जात अलग है, फिर भी अपनी उपासना अलग अलग होती है, तो उनको स्वतंत्रता उसमें मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो यूथ की क्या भूमिका होगी यदि देश के विकास में कहें, क्योंकि हमने तो आजादी में अपना कोई योगदान नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ सुना है कि आज हम उन्मुक्त आकाश में सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया, सुरक्षा कर्मी हमेशा हमारे लिए तैनात हैं सीमाओं पर। तो आपके हिसाब से हम यूथ को क्या करना चाहिए अपने देश के लिए? मैम, सबसे पहले बात तो गलत है कि यूथ ने कोई योगदान नहीं दिया। आप प्राचीन काल से देख सकते हैं, या तो 1857 की क्रांति से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और खुदीराम बोस, ये सब यूथ ही थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में 19 साल 18 साल की उम्र में फांसी के फंदों पे झूल गए। क्योंकि उन्हें राष्ट्र को एक करना था और राष्ट्र चेतना का जागरण करना था। अभी भी हमारे यूथ जो हैं 21 वर्ष की उम्र में सेना में बेझिझक जाते हैं। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट था और रहा हूं, और सैनिक जीवन मेरे जीवन का हिस्सा भी है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को अगर आप एकता और अनुशासन